हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं दियारा क्षेत्र में और आप देख सकते हैं जहां हम बैठे हुए हैं ये एक बंदा गोभी पत्ता गोभी का खेत है और हमारे चारों तरफ आप देखेंगे तो खेत ही खेत है। हम यहाँ किसानों से करेंगे जन की बात, उनसे जानेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है देश के अगला प्रधानमंत्री को लेकर और पीएम मोदी के कार्यकाल को वो किस तरह देखते हैं, उनके काम का आकलन। एक किसान जिसे देश का अन्नदाता कहा जाता है, तो अन्नदाता पीएम के कार्यकाल को किस तरह आकलन करता है। सरकार ने जो उससे वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए। अभी कुछ महीने बाद जब वोटिंग होगी तो किसको वो वोट करने वाले हैं और किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं, हम यहाँ किसानों से यही जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं किसानों के साथ जन की बात। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे किसान हैं, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे उधर उस तरफ। ये बताइए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं खेती में काम, धनिया कबार रहे हैं। धनिया कबार रहा है। ये धनिया मतलब किस चीज़ के लिए, मतलब ये धनिया छोटा पौधा है, इसको क्यों आप अभी तुरंत उखाड़ रहे हैं? ये चटनी होगा, मैंने जनता मैंने चटनी मार्केट में बिकेगा, चटनी क्या थी होगा। मतलब चटनी का धनिया और जो मसाला वाला धनिया होता है दोनों अलग अलग? दोनों अलग अलग होता है जी सर। अच्छा। ये बताइए कि अभी कुछ दिनों के बाद देश में लोकसभा का चुनाव होगा, आपको वोट डालने का मौका मिलेगा, तो आप मतदान केंद्र तक किन बातों को ध्यान में रख के जाइएगा? वोट तो समय आवेगा, जनता जैसा मुंहमेट रहेगा जैसा देंगे। अरे बात के मैंने जनता के जैसे मुंहमेट होगा कि इन्ने दें उन्ने दें, वो तो जैसा जनता के अथी पर होगा कि बीजेपी के दें या कांग्रेस के दें या कोई पार्टी के देना है। जी। एक चीज़ बताएं कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने किसानों से बहुत सारे वादे किए थे। उन्होंने किसानों से कहा था, किसानों के लिए कहा था कि हम भी किसान के बेटे हैं, उनका दर्द समझते हैं, हम उनको बेहतर खाद, बेहतर क्वालिटी का बीज और उससे भी आगे उनके जो फसल होंगे उनको बेहतर कीमत दिलवाएंगे। तो क्या आज 5 साल बाद आपको लगता है कि उन्होंने जो कहा था वो उसे पूरा कर पाए हैं? कर पाए हैं तो खूब सर। मोदी जी किसान के लिए बहुत कठिनाई है। मोदी जी किसान के लिए जान मार दिए हैं। किसान मर रहा है मोदी जी के सरकार में, लेबर मर रहा है, मजदूर मर रहा है, सब मर रहा है। अच्छा, तो आप को जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं? पूरा कहाँ हो रहा है, किसान के मिल रहा है कहाँ? सब ऊपर वाला खड़ा है, वीडियो खड़ा है, सरपंच खड़ा है, सब खड़ा है, यहाँ मिलता है कहाँ किसान के? खाद और बीज ये सब आपको नहीं मिले? अब मिल रहा है क्योंकि 10-50 किलो के आता है, जो 45 किलो हो गया मोदी जी के सरकार में। कीमत उतना किसान के ज़्यादा लग रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि कीमत वही है खाद का, लेकिन उसके वजन घटा दिए गए? अच्छा, बजट घट गया, 5 किलो बजट घट गया, महंगा हो गया। अच्छा, महंगा भी हो गया? हाँ, महंगा हो गया। अच्छा। कितना महंगा हो गया पहले से मुकाबले? 320 से 380 हो गया। 5 किलो के तब किसान के कहाँ सुविधा मिल रहा? क्या आपको लगता है कि मोदी जी जो वादे किए थे उसमें पूरा करने में नाकाम रहे? हाँ
पूरा काम बहुत अथी कर दिए हैं, किसान के लिए मरण हो गया। तो जब वोट डालेंगे आप तो किसको वोट करेंगे? किन वोट हम जैसा समय गुजरेगा जैसा होगा मूवमेंट जैसा वोट देगा। मिनट भर में तो आदमी बदलता है। मिनट भर में आदमी बदलता है, बहुत सही बात कहे हैं आप। लेकिन एक चीज़ बताइए, क्या आप इन बातों को याद रखेंगे जब सरकार चुनेंगे उस वक्त? अभी और तो समय बतावेगा था वो जैसा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहित सिंह है। मोहित जी, ये बताइए कि आप खेती करते हैं? जी आप ही का खेत है? जी ना, हमारा खेत वो वाला है सर। अच्छा, ये बताइए कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने किसानों को लेकर बहुत सारे वादे किए थे। खास करके उन्होंने खाद बीज और फसल को अच्छी कीमत दिलाने के वादे किए थे। अब उनके कार्यकाल का 5 साल पूरा हो चुका है, तो क्या आपको लगता है कि इन 5 सालों में आप किसानों से जो उन्होंने वादे किए थे उसको पूरा करने में वो कामयाब रहे हैं? नहीं सर, नहीं रहे। वो नहीं रहे, मोदी जी नहीं रहे। मोदी जी आप जो वादे किए थे वो पूरा नहीं किए? जी नहीं। एक चीज़ बताएं, जी मोदी जी जो वादे किए थे पूरे नहीं किए। क्या आपको अच्छे खाद, अच्छे बीज और फसल की कीमत अच्छी नहीं मिलती है? जी नहीं, नहीं मिलते हैं सर। एक किसान के तौर पे आपको क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है? मैंने खाद का भी रेट है जो बढ़ ही गया, डीजल का रेट बढ़ ही गया, गेहूं का बीज का रेट बढ़ ही गया जी। हर चीज़ का रेट तो बढ़ ही गया सर। जब वोट डालना होगा तो किन बातों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे आप? यही रख के ध्यान में करेंगे कि काम है जो वादा किए वो पूरा नहीं किए। तो क्या आप मोदी जी को दोबारा चुनना पसंद करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे सर। जब वोट करने की बारी आएगी तो आप किन बातों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे और किसे वोट करेंगे? मतलब आपको वोट करने की बारी आएगी जी, तो किस नेता को चुनेंगे? कौन है आपके लिए अच्छा रहेगा? हम लोग अभी तो सोच रहे हैं लालू जी के पार्टी का, जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल। जी लालू जी की पार्टी को आप क्यों वोट करेंगे? क्यों आपको अच्छा लगते हैं वो? वो है जो उस समय डीजल और खाद को सुविधा था और अभी सुविधा नहीं है। पे हम बैठे हुए हैं मसूदपुर दियर में। ये जगह जो है तरह तरह की सब्जियों के लिए मशहूर है। इस वक्त हम एक मिर्च के खेत में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मिर्च की खेती, यहाँ बड़े बड़े मिर्च लगे हुए हैं। आप देखिए किस तरह से मिर्च होता है। आप हरी हरी मिर्च, और यही मिर्च देश के कोने कोने तक पहुंचता है। यहाँ से इस दियर की मिर्च का जो मिर्च है वो देश के कोने कोने में जाता है और देश के कोने कोने के लोग इस तीखी मिर्च का स्वाद लेते हैं। और इस तरह यहाँ पे बड़े लंबे चौड़े हम समझते हैं बहुत 4 से 5 एकड़ में या उससे ज़्यादा ही मतलब खेत में यहाँ मिर्च है लगा हुआ। ये बताइए कि क्या इसमें आप डाल रहे हैं? इसमें डाल रहे हैं, तेल छीट रहे हैं सर। हाँ, क्या मतलब? मैंने फल फूल धरने के लिए। और क्या इससे क्या होता है? इससे फल फूल धरेगा, पाला ताला असरावेगा, काम पाला नहीं असरावेगा। तो ये दवा है बहुत खराब गंदा मतलब महक है इसमें? हाँ, खराब दवा है। हाँ। कीड़ा तीरा नहीं लगेगा। कीड़ा नहीं लगेगा ना। अच्छा, तो ये जो फसल है इसको आप जब इसमें डालते हैं तो कितना पैसे खर्च होते हैं इसमें? करीब करीब 1000-1200 लगता है। 1000-1200 में कितने खेत में आप डालते हैं? 1.25 बीघा है, 1.25 बीघा में छीटते हैं। 1.25 बीघा? हाँ, 1.25 बीघा खेत हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये 1.25 बीघा काफ़ी लंबा चौड़ा खेत होता है। ये बैगन का खेत है और काफ़ी बड़ा
बड़ा खेत है और वहाँ तक है, जहाँ तक मतलब काफ़ी दूर तक ही बता रहे हैं, ठीक है ना। उस सरसों तक, सरसों जो आपको दिख रहा है दूर तक, पीला एक सरसों का पेड़ है वहाँ तक है। तो 1.25 बीघा खेत में 1000 रुपया सिर्फ दवा डालने में खर्च होता है। सिर्फ दवा में खर्च होता है 1000। इसके अलावा फिर पानी पटवेंगे तो खाद देंगे सर, खाद देंगे, उसमें फिर लगेगा करीब 1600 रुपया। और बाद है जब पानी पटेगा तो करीब सब मिला के मैंने एक पटवन में करीब 3000 के खर्च गिरता है। और इस 1.25 बीघा के बैगन के फसल से आमदनी कितनी होगी आपको? आमदनी आखिर भाई सर 1 रुपया हुआ है नहीं, अभी तो छीटी ही मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि बैगन फला हुआ है, बैगन फला हुआ है। तो जब फल ऐसे बैगन है ना, फल तो रहता है कि एक पेड़ में 5 किलो रहता है सर। एक इधर सीधा हो जाइए, एक पेड़ में 5 किलो। हाँ, जब पौधा बन जाएगा ना सब चारों को होता है, जब 5 किलो एक पेड़ में निकलेगा। 5 किलो एक पेड़ में होगा। हाँ। अच्छा, तो मतलब ये कितने टाइम तक ये खेती होती है, मतलब कितना दिन लगेगा इसमें अभी तैयार होने में? आखिर इसको तैयार होने में 1 महीना और लगेगा। 1 महीना। और कितने महीने तक ये आप इससे फसल निकालेंगे? इसको चैत ले रह देंगे, चैत के बाद खत्म कर देंगे, होली तक रहेगा। तो आपको क्या अनुमान है कि ये 1.25 बीघा खेत से तमाम खर्च काट के कितने पैसे कमाएंगे? अब की तो कुछ नहीं होगा सर, अब की तो घाटा गिरा हुआ है। अब की लौ से कितना इसमें होगा ना, पता प्रॉफिट नहीं होगा। जब पूंजी लागत इस पे लगा हुआ है ना, जे नहीं ऊपर होगा। 30,000 रुपया तो खेत वाला के पट्टा वाला के दिए हैं, वो 30,000 में 1 रुपया नहीं अभी तक लाया इसमें से। अच्छा। हाँ, नकदी लिए हुए हैं, पट्टा है, मना अपना खेत नहीं है, साल भर के लिए नकदी है ये खेत। 30,000 रुपया दे के मैंने पट्टा लिए, नकदी लिए हैं। उस जेठ आवेगा फिर उसको पैसा देवे पड़ेगा 30,000 के 30,000 हर एक साल। अब प्रॉफिट अब की 1 रुपया नहीं है अभी तक के। तो ये बताइए कि जब पिछली बार सरकार चुनाव हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप किसानों के लिए बहुत सारे वादे किए थे, अच्छी फसल, अच्छी खाद, अच्छी कीमत दिलाने के वादे किए थे। आज 5 साल उनके पूरे हो गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने जो वादे किए थे देश के किसानों से उसे वो पूरा कर पाए हैं? कुछ नहीं पूर्ति किए हैं, कुछ नहीं पूर्ति। जहाँ तक ले लौसे है, प्याज था तो प्याज 40% समझिए भर भर ठेना के जम के रह गया, गेनौरा पर बिक दिए गवरा में। बाजारे नहीं आया तक किसान तो मरबे न करेगा। फिर भी किसान अखनी भी बाजार नहीं आया, इसका मतलब है कि मतलब भाव नहीं आया और उसकी वजह से आप घर में रखे वो सड़ गया। सड़ गया, गेनौरा पर बिक दिया। अभी तक ले तो गेनौरा पर है होगा प्याज, सब जम्मा होगा भर भर ठेना के वो ले। मतलब कि उसको आप ऐसे ही बाहर फेंक दिए? हाँ, इसी भी कूड़े, गनौरा मतलब कूड़े पर फेंक दिए। हाँ, कूड़े पर फेंक दिए। ये बताइए, जब वोट डालने की बारी आएगी तो किन बातों को ध्यान में रख के आप वोट करेंगे? वोट देंगे, जब भी देंगे तो कांग्रेस के देंगे, भाजपा के देवे नहीं करेंगे वोट। भाजपा के वोट एगो भी नहीं देंगे, जब भी देंगे तो कांग्रेस के देंगे। ताकि लिए देंगे कि किसान के लिए बहुत प्रॉफिट करते हैं। ये तो आया है तो बिजनेस जो कर रहा है, जिसको फायदा है, किसान तो बैंक में मर रहा है। ये बताइए कि नीतीश जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीतीश जी के बारे में फिर भी वो भी ठीक है, मगर वो भी है जाती कर दिए हैं सारा। गरीब आदमी मरा, बालू थोड़ा था महंगा कर दिया। जो सस्ता जब मिलता था 1000-1500 में टेलर मिलता था, आज जब मिलता है अखनी 5000 रुपये टेलर मिलता है। मराई में नहीं रहे, मराई में रह रहे हैं। वो नीतीशों को वोट नहीं देंगे, तो है जो देंगे तेजस्वी यादव को देंगे। तेजस्वी यादव को देंगे? तेजस्वी यादव को क्यों देंगे, क्या खासियत है तेजस्वी यादव में? तेजस्वी यादव में बहुत खासियत है, किसान पर ध्यान देवे करते हैं, गरीब पर ध्यान देते हैं, सब कुछ में सुविधा दे रहे हैं। वो नीतीश की क्या सुविधा दिया? कुछ भी सुविधा नहीं दिया। डेग दारू मिलता है सर, मैंने पकड़ने वाला कोई ना, प्रशासन बेचवाता है तो सरकार को जी बंद करवाया, दारू बंद कराता, साफा बंद होता तब ना। तो ये है बैगन की खेती करने वाले किसान का दर्द। कहते हैं कि वो इस खेत से लागत भी नहीं वसूल पाएंगे।
मोदी जी ने जो किसानों को बीज खाद पानी देने की बात कही थी, फसल की कीमत दिलाने की बात कही थी, वो पूरा हुआ? ना चारों आना ना घर हो के आटा गिल सर। घरों का आटा गिल हो गया। घरों का आटा गिल हो गया मतलब कि घर से जो पूंजी लगाया था वो भी चला गया। ये बताइए कि पीएम मोदी जी ने कहा था कि फसल की हम जो भी आप किसान फसल उगाएगा उसकी दुगनी कीमत दिलाएंगे, तो आज आपको फसल का दुगना कीमत मिल रहा है? ना ना सर। मोदी जी के 5 साल के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने बढ़िया काम किया, अच्छे से काम किया या खराब ढंग से काम किया, कैसे देखते हैं आप? बुढ़िए नजर सर, एकदम गलत काम कर रहा। गलत काम किया? क्या गलत काम करा? कुछ नजर थे गृहस्थी लाइन में सामान न देखा थे सर। तेल के भाव बढ़ गया, खाद के भाव बढ़ गया, सबके कीमत बढ़ गया। तब तेल के लगे है तो इसी भाव, डीजल के और खाद को इसी भाव बढ़ल था, तो कैसे हमको ताका था? कैसे मोदी जी गृहस्थ के देखते था? ये बताइए कि जब वोट डालने की बारी आएगी तो किसे वोट करेंगे? लालू जी गाँव के रात में वोट। लालू जी को क्यों दीजिएगा? लालू ध्यान देथिन तो देवी ना जी। लालू जी के राज में सब चीज संस्था, सब कुछ साता ना लालू के राज में है। इधर देख के, कैमरा में देख के बात कीजिएगा। ये बताइए कि अभी कुछ महीने बाद देश में लोकसभा के चुनाव होंगे, तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो किन बातों को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे? हम तो यही ध्यान में रख के डालेंगे कि जो किसान को जो प्रॉफिट देता है, जो बढ़िया किसान के लिए कर रहा है, क्योंकि पूरे भारत में है जो कि किसान से ही आदमी जी रहा है। और अगर किसान न रहे तो कितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सब भूखे मरेंगे, क्योंकि सारा आधारित किसान पे है। और किसान को अगर नहीं सुविधा दिया जाएगा, किसान मरेगा तो अगलो मरेंगे। तो इसलिए जो किसान को फ़ायदा पहुंचाएंगे उन्हीं को वोट देने में फ़ायदा है। एक चीज़ बताइए कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त बोला था कि जब हम पीएम बनेंगे तो किसानों के लिए बेहतर खाद, बेहतर बीज, अच्छी क्वालिटी का बीज, इसके अलावा उनकी फसल की अच्छी कीमत हम दिलाएंगे। तो आज 5 साल बाद क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आप किसानों से वादे किए थे वो पूरे किए हैं? नहीं, कुछ किए हैं तो कुछ अधूरे में रख गया है। वो भी कुछ करने चले हैं तो अधूरे में वो पड़ा हुआ है। जैसे वहाँ से निकला कुछ यहाँ मिल रहा है, कुछ देना पड़ रहा है, कुछ और लेना पड़ रहा है, कुछ रास्ते में पार है, मगर उनको देखने वाला कोई नहीं है कि वहाँ आदमी के पास पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, उसमें से कोई इधर उधर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सरकार को देखना चाहिए। आदमी तो एक दूसरे पे है जो कि जिसका लाठी उसकी भैंस। जो गरीब है वो देखता है कि बड़े से हम पंगा लेने जाएंगे तो मारा जाएंगे, तो इसलिए मिले अथवा ना मिले जो 2 रोटी कमा खा रहे हैं उसी में हम खुश हैं। मगर ये चीज़ सरकार को देखना चाहिए ना कि जो छोटे को है जो कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसमें से कोई कटौती कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो तो अगर जाएगा छोटा आदमी लड़ने के लिए तो वो मारा जाएगा, तो फिर वो लड़े क्यों और लड़ने किस लिए जाएगा? से अगर लड़ के जाएगा भी तो वहाँ थाना सुनेगा है जो कि बड़े आदमी को, छोटे को थोड़े सुनेगा। ये बताइए आपके अच्छे दिन आए कि नहीं? अच्छे दिन कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। ये बताइए कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के सीएम हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार जी तो पहले ठीक थे मगर अब ठीक नहीं है। काहे कि जो जितना भी यहाँ है जो कि बिहार उनके अंडर में है ना, तो बिहार को किसानों को देखना तो उनका काम है। अब वो है जो कि सारे को छोड़ के अपने लगे हुए हैं दूसरे काम में, क्या क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे हैं जिससे हम लोग को तो पता नहीं रहता है। मगर अगर अभी है जो कि 1600 रुपये बोरा DAP खाद दिया जा रहा है, यहाँ जो कि खेत 1 बोरा देता है 1 बीघा खेत में, वो फसल हो रहा है ये नहीं, महंगा वहाँ खाद है, तेल है, डीजल है, सब कुछ
कुछ महंगा है। यहाँ किसान आदमी को पास है जो कि महंगा मिल रहा है और सब्जी के भाव है ये नहीं है। प्याज सारा है जो कूड़े करकट पे फेंका गया। बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि हमें जो कि किसानों के लिए प्याज जो कर रहा है उसको होलसेलर खुद हम बने, हमारे हिसाब से हमारे रेट पे दाम वो दे के जाए और गरीब को है जो कि जितना भी किसान को है वो घाटा ना लगे और वो अपना फसल उपजाने में सक्सेस रहे। अगर यहाँ फसल ज़्यादा उपजता है तो बिहार सरकार को प्रॉफिट है ना, वो बाहर दूसरे देश में भी बेच सकता है या दूसरे राज्य में दे सकता है, घाटा को पूरा कर सकता है। अगर यही नहीं होगा, यही मरेगा तो आदमी है जो कि आगे कहाँ से प्रोग्रेस करेगा, करबे नहीं करेगा। तो वो नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि कम से कम जितने भी बिहार में है जो कि किसान हैं उनको सुविधा दिया जाए, काहे कि वो बिहार के है जो कि मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री का काम है सारे जनता को देखना, सबको। ये नहीं कर रहे हैं कि किसानों को सिर्फ देखिए, सबको देखिए, मगर किसान को भी एक नज़र देखिए। और किसान को देख ही न रहे हैं, किसान यहाँ मर रहा है, सब्जी में घाटे लग रहा है, प्याज में घाटे लग रहा है, तो जिएगा कौन चीज़ से? ये बताइए कि बिहार का सबसे अच्छा नेता कौन है? ये तो अभी कहा नहीं जा सकता है, मगर है जो कि जो बढ़िया अगर कर रहा है वही सबसे बढ़िया नेता है। कोई भी नेता हो मगर हमारे देश के लिए बढ़िया करे वो ठीक है, बाकी सब बेकार है। जो देश के लिए बढ़िया सोचता हो, बढ़िया करता हो, वही देश का सबसे अच्छा नेता है। ये हमारे किसान जो हैं इनकी सोच है। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।